WHO ही पार्टिसिपेंट रहे और दो आज वर्ल्ड हियरिंग डे शायद मनाया जा रहा है, तो सर बच्चों में जो खासकर जो एक से एक डिजिटललेस मतलब बड्स आए हुए हैं, ईयरफोन आए हुए हैं, ईयर हेडफोन आए हुए हैं, तो सर बहुत ज़्यादा साउंड करके बच्चे सुन रहे हैं, तो उनके क्या नुकसान है और क्या उनके फादर की या जो पेरेंट्स है तो उनको कैसे पता चले कि ये हियरिंग लॉस है सर? हाँ, अगर बच्चे को आप कोई कमांड करते हैं और जी वो रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो यू मस्ट गो फॉर चेकअप। जी और अगर उसके हियरिंग लॉस है उससे उसका आईक्यू भी आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। जी तो हियरिंग बच्चों में क्या होता है कि कहीं फंक्शन हुआ, जी कहीं डिस्को हुआ, कहीं जी कंसर्ट हुआ, जी आप अपने एंजॉय करने के लिए बच्चों को साथ में ले गए जी और आगे कुर्सी पर जहाँ स्पीकर रखा हुआ है, जी स्पीकर के नज़दीक बच्चा आपका बैठा, जी आप तो प्रोग्राम एंजॉय किए जी लेकिन बच्चे को आने वाला वक्त में हियरिंग लॉस होगा। जी देखा गया है कि कुछ नॉइज़, जी कुछ सर्टेन नॉइज़ जो जी है इंस्ट्रूमेंट का जी या किसी चीज़ का, वो हियरिंग सेल होता है कान के अंदर, जी उस और हियरिंग लॉस हो जाता है और बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है। जी बच्चे को, पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा उतना तेज़ नहीं है, जी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, या लेकिन वो कभी ध्यान नहीं दिए कि उसका हियरिंग लॉस है। जी। एक और सर यहाँ पे सवाल हम पूछेंगे सर, अभी जो बहुत ज़्यादा डीजे डीजे आया हुआ है, यस। आप मार्केट में देखेंगे बर्थडे पार्टी में, शादी पार्टी में, हर पार्टी में एक्स्ट्रा साउंड के साथ बजाया जाता है, तो उससे क्या नुकसान है सर ओल्ड एज वो को, यंग एज को सर? ये जो डीजे वाला साउंड जो है जी वो सभी के लिए नुकसानमंद है। जी हम लोग बड़ा बड़ा स्पीकर लगा करके पूरी दुनिया को जिताना चाहते जी हैं, अपने फंक्शन का सो जी इजहार करते हैं। जी ये हमारे साउंड को, हियरिंग को हियर नुकसान कर रहा है। जी ओल्ड एज को तो ज़्यादा करता है, जी बच्चों को ज़्यादा करता है, एडल्टहुड को भी कर रहा है, या आने वाला वक्त में जी ये तो कहा जाता है कि टू लाउड साउंड जी या लाउड साउंड फॉर टू लॉन्ग पीरियड, जी ये दोनों नुकसान करता जी है। जी तो हम लोग को उससे बचना चाहिए, स्पीकर के नज़दीक नहीं जी होना चाहिए। कभी कभी हम लोग जोश में अपनी गाड़ी चलाते हैं, उसका वॉल्यूम फुल कर देते फुल हैं। कर देते हैं। यंगस्टर जी में देखा जी जाता है कि खिड़की का शीशा खोल दिए जी और फुल वॉल्यूम में बाजार से निकल गए जी बजाते जी हुए। ये प्रथा को डिस्करेज करना चाहिए ट्रैफिक वालों को, जी क्योंकि नॉइज है सो हमारा नुकसान करता है। कहीं भी बड़ा जी ऑफ एंड ऑन आए और फिर चले जाएं। जी सवाल पूछेंगे। यहाँ लोग कुछ इंग्लिश नहीं जान पाए, तो जो आपने हेयरिंग लॉस बोला, तो क्या वो कान के पर्दे जो होते हैं वो लॉस, वो ये नहीं नुकसान होते नहीं, हैं? उसमें कई कान जी तीन तरह का कान के तीन भाग होते हैं। जी एक्सटर्नल ईयर, जी मिडिल ईयर जी। और इनर ईयर। यहाँ के लोग तो सर पर्दा जानते हैं कि पर्दा मेरा फट गया है, हाँ, ये नहीं इसीलिए हमको आवाज नहीं जा रहा नहीं, वो है। तो बाहरी कान है। जी जैसे बाहर में हमारा कान है, जी ये बाहरी कान कहलाता है। जी और इसका सीना है पर्दा, जी जी जिसको टिम्पैनम बोलते जी। हैं। उसके बाद एक हॉल जैसा है जिसमें बोन्स होता है। पर्दा जो है वो फर्स्ट लेयर है सर, उसके बाद हाँ, सेकंड है। जी जी पर्दा जो है हमारा लिमिट है एक्सटर्नल ईयर जी का। जी पर्दा के अंदर जो एक कमरा है जी। वो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर। और उसके अंदर फिर एक जी कमरा है जो जी कि इनर ईयर है। जी जी तो अगर मिडिल ईयर में भी बोन्स होते हैं, जी 3-4 छोटे छोटे जी जी बोन्स, जी और वो वाइब्रेशन को आगे बढ़ाता जी है, जी उसमें भी अगर कोई गड़बड़ी है तो हियरिंग लॉस होगा। जी पर्दा फटा हुआ है तो पर भी हियरिंग लॉस होगा। जी कान में वैक्स जम गया, हियरिंग लॉस हो गया। जी कोई मटर जा करके घुस गया कान में, कोई भी फॉरेन बॉडी, हियरिंग लॉस होगा। जी और इतना ही नहीं, जब हमारा इनर ईयर, जी जिसको कॉकलिया बोलते हैं, जी उसका हेयर सेल अगर डैमेज हो गया जी। तो परमानेंट हियरिंग लॉस ठीक है होगा। सर, पूरा परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, जी डिस्ट्रिक्ट एनसीडी ऑफिसर,